सॉरी एवरीवन, वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है। सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर ना मैं कोई एक्सक्यूज़ बनाना चाहता हूँ, ना ही यहाँ पर मैं कोई रीज़न देने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू यहाँ पर ब्रॉली से कहता है, देखो अब यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली बैटल करेंगे तो ये काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि अब जाने के बाद मुझे भी जो प्रीवियस गॉड ऑफ मून हो चुके हैं उन सभी से कम्युनिकेट करना है और समझना है कि आखिर उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे और मेरा असली वर्क क्या है। और ये चीज़ तुम्हें भी करनी ही होगी, तुम्हें भी प्रीवियस गॉड ऑफ कार्मा के साथ कम्युनिकेट करके जानना होगा कि तुम्हारा वर्क भी क्या है। तो फिर हम अपनी पूरी एनर्जी को ऐसे ही नहीं वेस्ट कर सकते, तो हम एक फ्रेंडली बैटल ही करेंगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रॉली है वो इस चीज़ को समझता है, बट फिर वो एक बार डाउट में आ जाता है कि आखिर गोकू गॉड ऑफ मून कैसे हुआ। उसके पास बस एक ही टाइटल है। फिर बाद में उसे स्ट्राइक होता है, नहीं उसके पास एक टाइटल तो नहीं होगा। गॉड ऑफ मून वो बस दिखने के लिए है, बाकी उसका असली टाइटल कुछ और होगा। और फिर बाकी गॉड्स जब उससे कम्युनिकेट करेंगे तब उसे उसका वर्क बताएंगे। और जो ब्रॉली का वर्क है वो ब्रॉली को बेसिक पता है, तो फिर उसे भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बाकी गॉड्स के सामने वीक बने रहे दोनों। एक बेसिक हैंड टू हैंड को परफॉर्म करने के बाद फाइनली वो लोग अपनी फ्रेंडली बैटल को यहाँ पर बंद कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला था। अब इन दोनों की फ्रेंडली बैटल के अंदर जो गोकू है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली ब्रॉली को टेक डाउन कर देता है। और यहाँ पर जो गोकू है वो डिसीजन लेता है कि अब वो ब्रॉली के प्लैनेट के ऊपर कुछ टाइम तक मेडिटेशन करेगा। इस पॉइंट पर जो ब्रॉली की क्रिएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरा और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली आवाज़ कर रही थी। इस वजह से गोकू को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रॉली एकदम से काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप का डिसीजन लेता है। वो एक काफ़ी बड़े माउंटेन को क्रिएट करता है और अपने आप को और गोकू को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है। अभी तक इन दोनों के पास अपने रोल को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर थोड़े ही समय में इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि गोकू ये गॉड ऑफ मून तो है, पर यहाँ पर उसका असल टाइटल है गॉड ऑफ इनोसेंस, और काफ़ी हद तक वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस भी अब बन चुका है। और ब्रॉली के साथ यहाँ पर जो गॉड ऑफ कार्मा वाला टाइटल है वो तो है ही, उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। पर हाँ, वो काफ़ी हद तक इविल स्पिरिट को भी समझ सकता है और उन्हें मैनिपुलेट तक कर सकता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रॉली है वो शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ था, अपने रोल को समझने के बाद, अपने काम को समझने के बाद, और पुराने गॉड ऑफ कार्मा की पोजीशन को अब पूरी तरीके से अपने पास रहने के बाद ब्रॉली को एकदम से एक इमोशन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली हिट होने लगता है। और यहाँ पर इमोशन ब्रूटली हिट हो रहा था वो चीज़ अलग थी, बट कोई यहाँ पर गॉड ऑफ कार्मा से प्रे कर रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मल्टीवर्स के यूनिवर्स नंबर 6 को। इस समय हम देखते हैं एक लड़के को जिसके हाथ काफ़ी हद तक खून से रंगे हुए थे। वो काफ़ी सारी लाशों को देख रहा था। असल में कुछ लोगों ने एक लड़की को परेशान करने की कोशिश करी, और ये लड़का उस लोकेशन पर प्रेजेंट होने की वजह से वो अपने खाली हाथों से ही उन सारे ही लोगों को जान से मार देता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर वो जो लड़का है वो एकदम से लाशों को जला देता है, और उसके बाद वो फिर एक बार प्रे करने लगता है। वो कहता है कि गॉड, मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो ना समझ है, उसे कुछ भी नहीं आता, मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। उसने मुझे जैसे भी ट्रीट किया है, मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है। आप प्लीज़ उसके लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मत आने दीजिएगा जिससे कि उसे प्रॉब्लम हो। इस पॉइंट पर वो इतना ज़्यादा ब्रूटली यहाँ पर वो प्रे कर रहा था, जो कोई गॉड भी कभी नहीं कर सकता, कोई इमॉर्टल भी नहीं कर सकता। और मॉडल करे ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर वो अपनी स्किन को जला रहा था। इस पॉइंट पर यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम किसी को ज़िंदगी में उड़ते हुए देखा था। ब्रॉली उड़ते हुए नीचे आता है और वो उसके शरीर पर जितनी भी आग लगी हुई थी उसे बुझा देता है। वो लड़का इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक होता है और वो सवाल करता है, कौन हो आप? और यहाँ पर जो ब्रॉली है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तुमने मुझे चीख चीख कर बुलाया है, मैं ही हूँ गॉड ऑफ कार्मा। अब जो ब्रॉली है वो एकदम से भड़क पड़ता है। ब्रॉली लड़के को काफ़ी ब्रूटली गालियाँ देने लगता है, उस पर काफ़ी भयंकर गुस्सा निकालने लगता है। लड़का पूरी तरीके से हील हो चुका है, लाइक ब्रॉली ने लड़के को हील कर दिया, और यहाँ पर अब लड़के के पास फुल एनर्जी है, बट वो अब गालियाँ खा खा कर पागल हो चुका है। लड़का समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर कौन सा गॉड इतना ज़्यादा गुस्से में ये चीज़ें बोलता है। लड़का काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसने प्रे करा था वो चीज़ उसे मिली ही नहीं। और यहाँ पर जो ब्रॉली है वो कहता है, तू मायूस क्यों हो रहा है? देखा जाए तो हमने तुझे उसके लाइफ में भेजा था ताकि तू उसके लिए वैल्यू ऐड कर सके,
तूने अपनी पूरी कोशिश करी पर वो तुझे समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम तुम्हारी ज़िंदगी में किसी ऐसे को भेजेंगे जो तुम्हारे सारे प्यार को डिज़र्व करती हो, जो तुम्हारे एफर्ट्स को समझती हो, जो तुम्हारी वाकई में कदर करती हो। इस पॉइंट पर जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस है और ब्रॉली यहाँ पर कहता है, जब हम गॉड किसी को रिप्लेस करके देते हैं, ट्रस्ट मी, तुम्हें पुराने की याद नहीं आएगी, इसकी पूरी चिंता हम करते हैं। इस पॉइंट पर जो लड़का है वो एकदम से अपने फोरहेड को ब्रोली के पैरों पर रख देता है, नी पर हो जाता है। लाइक जब कोई बंदा अपने गॉड को वर्शिप करता है तो वो जिस टाइप के रिचुअल को परफॉर्म करता है, ये लड़का वैसे ही रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था। वो कहता है कि मैं एक एथीस्ट हूँ, पर फर्स्ट टाइम मैं किसी गॉड के पैरों पर गिरा हूँ। मैं आपकी सच में इज्जत करता हूँ। इस पॉइंट पर एकदम से एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, वो उसे ऊपर उठाने का ट्राई करती है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि वो घायल हो चुका है और वो अपनी लास्ट ब्रीथ ले रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो लड़की ये देखकर शॉक हो जाती है कि जितनी भी चोटें उसके बॉडी पर थी पहले, वो अब जैसे गायब हो चुकी है। उसके चेहरे पर जितने भी कट लगे थे वो सारे कट गायब हो चुके हैं। वो उस लड़के को वो स्वॉर्ड देती है जो उस लड़के ने गिरा दी थी, और ये वो लड़की है जिसे उसने बचाया था। वो लड़की यहाँ पर कहती है, मैं सच में थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। इस पॉइंट पर वो जो लड़का है वो बस ब्रॉली की तरफ देखे जा रहा था। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रॉली है वो काफ़ी प्यार से उन दोनों की तरफ देख रहा था। ब्रॉली के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है कि तभी वो एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वॉइस के अंदर सुनता है, गॉड ऑफ कार्मा, ट्रस्ट मी, मैं आपका काफ़ी बड़ा टेम्पल बनाऊंगा। इस पॉइंट पर जो ब्रॉली है वो कहता है, टेम्पल से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस अच्छे बन के रहो, लोगों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करो, हर किसी को बताओ कि आखिर अच्छा क्या है बुरा क्या है, और तुम सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ करोगे जो मैं चाहता हूँ। इस पॉइंट पर ब्रॉली कहता है कि तुम इस एक के लिए हज़ारों या फिर लाखों लड़कियों के दिल को तोड़ देना, पर कभी इस एक लड़की का दिल मत तोड़ना। अगर तुम इसके लिए किसी और के दिल को नहीं तोड़ पाए तो फिर उस दिन मैं ये समझ लूँगा कि तुम इसके लिए वर्ती नहीं हो। और यहाँ पर ब्रॉली हमेशा के लिए चले जाता है। ब्रॉली में भी जा चुका है, पर वो लड़का गॉड को देख चुका है। अब वो ब्रॉली को एक सुप्रीम गॉड समझता है और वो ब्रॉली को वर्शिप करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की अपने घर को किसी टेम्पल में बदल देती है। वो लड़का एक प्रीस्ट बन जाता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने एरा का सबसे पावरफुल समुराई बन चुका था। उसे कोई भी नहीं हरा सकता था स्पोर्ट्समैनशिप में, और उसकी स्ट्रेंथ ये एक अलग ही लेवल पर थी। इस पॉइंट पर गोकू इन सारी ही चीज़ों को जानता था। इस रीज़न की वजह से उसे यहाँ पर ऐसा लगा कि एक बारी अगर वो प्लेनेट अर्थ को विजिट करेगा यूनिवर्स 6 के, तो हाई चांसेस है कि वो ब्रोली के टेम्पल को विजिट कर पाएगा। तो फिर उसने सोचा चलो आज अपने फ्रेंड के टेम्पल को विजिट करके देख लिया जाए, और यहाँ पर वो ह्यूमंस को टेस्ट करना चाहता था। इस पॉइंट पर गोकू किसी ह्यूमन की तरह ड्रेस करके उस टेम्पल को विजिट करता है। यहाँ पर जो प्रीस्ट है वो गोकू का वेलकम करता है, और गोकू जाते ही यहाँ पर ब्रोली की काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है। हर कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है गोकू पर, और गोकू पर सवाल उठाने लगता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम हमारे गॉड के बारे में कह रहे हो तो थोड़ा सा लिहाज कर लो। पर जो प्रीस्ट है वो यहाँ पर सीरियसली अपने हाथों को जोड़ लेता है, और वो एक चीज़ कहता है कि नहीं, उन्होंने कभी कुछ ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं था। वो बस यहाँ पर मैं उनकी रिस्पेक्ट में इस चीज़ को कर बैठा। इस पॉइंट पर गोकू उसे उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो है जो इस पॉइंट पर मानने को तैयार नहीं। और यहाँ पर एक असली चीज़ होती है, वो एकदम से गोकू के साथ बात करते करते इस चीज़ को कह देता है कि गॉड को मेरे अलावा किसी ने भी नहीं देखा, और गॉड इस चीज़ के ऊपर उसे सीधा फ्रॉड कह देता है। और यहाँ पर वो अभी तक सारी चीज़ें सुन रहा था, बट अब वो सुनने के मूड में नहीं था। वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को लेता है और कहता है, अगर मेरी यहाँ पर डेथ हो जाए तो समझ लेना मैं फ्रॉड हूँ, और कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, गॉड ऑफ कर्मा एग्जिस्ट ही नहीं करता, और तुम जीत जाओगे। पर अगर मैं यहाँ पर नहीं मरता, या फिर मेरे मरने के बाद यहाँ पर गॉड अपनी प्रेजेंस रखते हैं, तो फिर समझ लेना कि तुम लोगों ने गॉड को नाराज़ करा है। वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड से अपने हाथों पर काफ़ी ज़्यादा बुरा घाव बना लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हेलिस नाम के एक गॉड को देखते हैं जो ओमनिशेंट सिटी में है। वो इस पॉइंट पर गोकू से कम्युनिकेट करता है और कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम कर दी है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोकू है वो सवाल करता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो,
हेलिस यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जो ब्रॉली है उसके अंदर अब एक ऐसी कॉन्शियसनेस बन चुकी है जो कॉन्शियसनेस बनी है पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन करने के लिए, कत्लेआम मचाने के लिए। तुमने जो उसे वर्शिप करता है उसकी जान ली है। कि तभी सीन में एंट्री होती है थॉर की। थॉर यहाँ पर गोकू को बताता है कि गॉड ऑफ कार्मा ये कॉन्शियसनेस अवेक हो चुकी है और वो बस डिस्ट्रक्शन करना जानती है और एग्रेशन को रखना जानती है। इस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पर हाँ, तुमने सारे गॉड्स को एक साथ ज़रूर कर लिया है, क्योंकि गॉड ऑफ कर्मा की ट्रू स्ट्रेंथ ये हम सारे गॉड से काफ़ी ज़्यादा है।